हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रुति। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं आर्ट इन लव का एपिसोड नंबर 3 और 4 इन हिंदी एक साथ। आज हम 2 एपिसोड एक साथ कवर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शियनन और यूफी एक बार में आते हैं और वहाँ वो अपने पेंटर्स के बहुत ही बड़े लोगों से मिलने वाले होते हैं। तो उन लोगों की मीटिंग शुरू होती है। यूफी शिनयन को एक अलग जगह पर बिठा देता है और उसे कहता है कि तुम चुपचाप रहना। फिर उन सबकी मीटिंग शुरू होती है और एक वेटर आकर शिनयन को एक ड्रिंक सर्व कर जाता है और शिनयन को ये नहीं पता होता कि वो ड्रिंक है। वो उस ड्रिंक को पूरा पी जाती है और उसे पीकर उसे नशा हो जाता है और वो वहाँ पर बार में हंगामा कर देती है, जिसे देखकर यूफी को बहुत गुस्सा आता है और आर्ट्स के वो सब बड़े लोग वहाँ से चले जाते हैं। शिनयन की ये सब हरकतें देख के वो सब नाराज़ हो जाते हैं। फिर यूफी शिनयन को घर पर ले आता है और वो दोनों वहाँ पर सो जाते हैं। शिनयन जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि यूफी बहुत ही गुस्से में है और उससे बात भी नहीं कर रहा है। तो शिनयन उससे माफ़ी मांगती है पर यूफी उसके बात का कोई जवाब नहीं देता और फिर वो दोनों कॉलेज पहुँच जाते हैं। शिनयन उससे बार बार माफ़ी मांग रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगी। और ऐसे करते करते वो उसकी शर्ट की बाजू फाड़ देती है। फिर वो जैंगयू को बुलाता है अपनी शर्ट के लिए। जैंगयू उसके लिए शर्ट लेके आती है और शिनयन से कहते हैं कि तुम ऐसे हरकतें करना कम बंद करोगी। कल तुमने बार में बहुत हंगामा कर दिया और अब तुमने ये कर दिया। और यूफी जैंगयू को जाने के लिए कहता है। जैंगयू वहाँ से चली जाती है। फिर यूफी कपड़े चेंज करने लगता है और इधर गलती से शिनयन यूफी के फ़ोन को चेक कर लेते हैं जिसमें प्रोफेसर डोंग का मैसेज आया होता है कि क्या तुम सच में अपना प्रोजेक्ट छोड़ना चाहते हो, क्यों तुम उस प्रोजेक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, ये तुम्हारे फ्यूचर की बात है। इधर शिनयन यूफी को बिना बताए उसे प्रोफेसर डोंग के साथ मिलने के लिए ले आती है। यूफी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो प्रोफेसर डोंग के साथ डिनर तो कर लेता है पर प्रोफेसर डोंग के जाने के बाद वो शिनयन के बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। वो उसे कहता है कि तुमने मेरे फ़ोन को क्यों चेक किया और तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुम मुझे बिना बताए यहाँ ले आई हो। मुझे तुम्हारी कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लूँगा, तुम्हें बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिनयन भी यूफी से कहती है कि तुम्हें दूसरों की मदद क्यों नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ तो तुम्हें इतना अजीब क्यों लगता है। मैंने देखा है कि तुम किसी के साथ में मिलकर नहीं रहते हो। मैंने देखा है कि तुम पेंटिंग्स तो बनाते हो पर उसमें कभी भी इमोशंस नहीं होते हैं। यूफी को सुनकर ये गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि अब तुम मुझे सिखाओगी, तुम ऐसी लड़की जिसे कुछ भी नहीं आता है, जब अपने माँ बाप के पैसों पर जी रही है और सोचती है कि वो कुछ आगे बढ़ जाएगी। ये सुनकर शिनयन को बहुत गुस्सा आता है और शिनयन गुस्से में यूफी और उसके बीच में बंधी हुई रस्सी को काट देती है। फिर अगले दिन यूफी और शिनयन दोनों क्लास में आते हैं और दोनों की रस्सी आपस में नहीं होती है तो स्टूडेंट से देखकर हैरान हो जाता है। वो उनका एक कलीग शिनयन से कहता है कि शिनयन, मुझे पता था कि यूफी के साथ रहना बहुत मुश्किल है, यूफी के साथ कोई एक दिन भी नहीं रह सकता, तुमने तो फिर भी काफ़ी टाइम निकाल लिया। यूफी और शिनयन दोनों क्लास में अलग अलग बैठे होते हैं। फिर शिनयन सोचती है कि वो उसे दोबारा यूफी को मनाना चाहिए। वो यूफी के पास जाती है और उसे कुछ खाने के लिए देती है और उसे कहते हैं कि मैंने एक एक्स्ट्रा उठा लिया था तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। यूफी से बात करने की कोशिश करते हैं पर यूफी उसे इग्नोर कर देता है। फिर वो उदास होकर अपनी सीट पर जाकर वापस बैठ जाती है। इतने में प्रोफेसर डोंग भी क्लास में आ जाती हैं और वो भी देखती हैं कि यूफी और शिनयन ने अपनी रस्सी तोड़ दी है और अपना दिया हुआ बिहेवियर आर्ट का होमवर्क पूरा नहीं किया है। प्रोफेसर उन दोनों को तो कुछ नहीं कहती पर वो उन्हें एक स्टोरी बताती है जिसमें वो बताते हैं कि एक महान कलाकारों ने बिहेवियर आर्ट को भी कितना इंपॉर्टेंस बताई है। फिर वो उन्हें कहते हैं कि बिहेवियर आर्ट का भी होना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। फिर शिनयन यूफी के चाचा जी से मिलती है उनके हॉस्पिटल में जाकर और उनको कहती है कि ये सामान यूफी का कुछ मेरे घर पर रह गया था तो मैं ये वापस देने आई हूँ, आप यूफी को वापस कर देना। तो उसके चाचा जी कहते हैं तुम्हारा होमवर्क ख़त्म हो गया। तो शिनयन उन्हें बताता है कि हम ये कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उसके चाचा जी उसे कहते हैं कि यूफी ने बचपन में बहुत दर्द सहे हैं, उसके पापा भी बहुत जल्दी चले गए थे और उसके पापा के मरने के बाद उनकी माँ भी इस दर्द को नहीं सहन कर पाई थी तो इसलिए उनकी माँ भी जल्दी चली गई थी। तुम यूफी को गलत मत समझना, वो हालातों की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया है। फिर शिनयन प्रोफेसर डोंग के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये जो भी होमवर्क हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे ये सब मेरी गलती थी, इसमें यूफी का कोई भी दोष नहीं है, तो आप प्लीज़ उसके मार्क्स मत काटिएगा क्योंकि उसे आगे जाके यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है तो मैं नहीं चाहती उसके मार्क्स पर कोई असर पड़े और उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ और मैंने ही किया है। शिनयन ये कह के वहाँ से चली जाती है और यूफी उसकी सारी बातें सुन लेता है दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ।
फिर यूफी भी प्रोफेसर डोंग से मिलता है और वो प्रोफेसर डोंग से कहता है कि मैंने आपके दिए हुए 3 कामों में से 2 काम अच्छे से कर दिए हैं पेंटिंग के, सिर्फ एक रस्सी से बंधे हुए काम को छोड़कर। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मुझे रेकमेंड कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे कोई और काम देना चाहते हैं तो मैं वो भी कंप्लीट कर दूँगा। फिर प्रोफेसर उसे कार्ड देती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जाना है, और यूफी उससे पूछता है कि क्या मुझे वहाँ पर पेंटिंग सिखाने जाना है। तो वो उसे कोई जवाब नहीं देती है, वो उसे कहते हैं कि बस तुम वहाँ चले जाना और तुम्हें पता चल जाएगा। फिर यूफी उस जगह पे पहुंचता है जहाँ प्रोफेसर डोंग ने उसे बुलाया होता है, और उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि उसे एक पोस्टर की तरह खड़ा होना है, और वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ होंगी और वो उसकी पेंटिंग बनाएंगी। पर इसमें खास बात ये थी कि उसे जो खड़ा होना है तो वह एक भी कपड़ा अपने शरीर पर नहीं पहन सकता है। वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है, और वो उन सब लड़कियों के सामने खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े सारे उतार देता है। फिर वो लड़कियाँ उसकी पेंटिंग बनाती हैं। प्रोफेसर डोंग भी ये सब देख रही होती है। उसके बाद अगले दिन जब कॉलेज शुरू होता है और यूफी क्लास में ऑलरेडी बैठा होता है, शीनियन भी वहाँ आती है। शीनियन यूफी के पीछे बैठे हुए लड़के से कहती है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। यूफी को लगता है वो उससे पूछ रही है, यूफी साइड हो जाता है उसे बिठाने के लिए, पर शीनियन उसके पीछे बैठे हुए कलीग के साथ बैठ जाती है। फिर वो उस कलीग को भी एक चीज़ खाने को देती है और उसे कहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा ले आए थे तो तुम ये खा लो। यूफी को याद आता है कि वो हमेशा उसके लिए एक चीज़ एक्स्ट्रा खाने को लाती थी, पर इस बार वो उसके लिए नहीं लाई है और उसके कलीग के लिए लेके आई है। क्लास खत्म होने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। ताओ यूफी वहाँ रह जाता है और वहाँ पे याओ यूमिंग नाम का एक लड़का आता है जो उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम भी उस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो यूफी उसे कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो उसे कहता है कि मैंने भी प्रोफेसर डोंग को कहा है कि वो मेरे लिए रिकमेंडेशन भेजें, और मुझे पता चला कि तुम भी ये सब कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ एक फेयर कंपटीशन किया जाए। एक कंपटीशन हो रहा है, मैं चाहता हूँ तुम भी उसमें कम्पीट करो और हम दोनों में से जो जीतेगा वही प्रोफेसर डोंग की रिकमेंडेशन के ज़रिए उस यूनिवर्सिटी में जा सकता है। यूफी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो आकर प्रोफेसर डोंग से पूछता है कि क्या ये बात सच है कि जो उस कंपटीशन में जीतेगा आप उसके लिए रेकमेंड करेंगी। तो प्रोफेसर डोंग उसे कहते हैं कि हाँ ये बात सच है, जो भी उस कंपटीशन में जीतेगा मैं उसी को ही यूनिवर्सिटी के लिए आगे भेजूँगी। फिर वो यूफी से कहते हैं कि तुम्हारी पेंटिंग अच्छी है पर उसमें इमोशंस की कमी है, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुम पहले अपने इमोशंस ढूंढो, अपनी हार्ट बीट ढूंढो, ताकि तुम्हारी पेंटिंग और अच्छी हो जाए। और जिस लड़के की तुम बात कर रहे हो याओ यूमिंग, उसकी भी पेंटिंग अच्छी है, तो इसलिए मैं रिकमेंडेशन उससे को ही दूँगी जो जीत पाएगा। इसलिए मैं तुम्हें कहूँगी कि तुम अपनी पेंटिंग को अच्छी बनाओ अपनी हार्ट बीट ढूंढ के। फिर शीनियन, यूफी और उसके कलीग्स की एक क्लास चलती है जिसमें भी यूमिंग को एक मॉडल बनना होता है। उसे भी अपने सारे कपड़े उतार कर पोस्टर बन के खड़ा होना होता है और बाकी सब उसकी पेंटिंग करेंगे। तो जैसे ही वो अंदर आकर अपने सारे कपड़े उतार देता है, शीनियन को बहुत शर्म आती है, बट यूफी तभी वहाँ जाता है और यूफी उसे कहते हैं कि वो सिर्फ एक मॉडल है और तुम्हें उसकी पेंटिंग बनानी है, तुम्हारे लिए उसमें कोई फीलिंग नहीं है, तो उस पर इतना ध्यान मत दो। फिर यूफी उसकी पेंटिंग बनाने में मदद करता है और जैसे ही वो पेंटिंग ख़त्म हो जाती है वो दोनों बाहर आ जाते हैं। शीनियन बाहर आकर यूफी का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी पेंटिंग कंप्लीट करने में बहुत हेल्प की। फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे थैंक्स बोलना ही चाहती हो तो तुम एक काम करो, मेरी मदद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हार्ट बीट मतलब दिल की धड़कन ढूंढने में हेल्प करो। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम बीमार हो, तुम अपने दिल की धड़कन क्यों ढूंढ रहे हो। वो उसे कहता है कि मैं अपने दिल की धड़कन इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं अपनी पेंटिंग में इमोशंस ला सकूँ और मेरी पेंटिंग्स और बेहतर हो सके। जब तक मेरे अंदर प्यार की फीलिंग नहीं होगी तो मैं अपनी पेंटिंग्स में भी वैसे इमोशंस नहीं ला पाऊंगा। शीनियन हाँ बोल देती है। फिर वो शीनियन को बोलता है कि कल छुट्टी है, कल हमारा कॉलेज भी नहीं होगा, तो हम कल कहीं घूमने चलते हैं ताकि हम अपनी मिशन को कंप्लीट कर पाएँ। फिर किशान शीनियन से मिलने आती है और उसे पता चलता है कि शीनियन और यूफी कल घूमने जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि किशान कि मैं और जिन साइबू भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ घूमना चाहते हैं। तो फिर वो चारों एक पार्क में जाते हैं जहाँ वो मस्ती करने के लिए सोचते हैं। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक झूले भी होते हैं जिनको झूलते वक्त जायबू की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो तीनों जायबू को हॉस्पिटल लेके आते हैं। जायबू वहाँ आराम करता है, किशान उसके साथ रुक जाती है। फिर यूफी और शीनियन दोनों अकेले ही दोबारा पार्क में चले जाते हैं और फिर वो दोबारा काफ़ी सारे झूले झूलते हैं। झूले झूलते हुए वो एक फेरी राइड में आ जाते हैं जो कि एक गोल चक्कर वाला झूला होता है और वो सबसे ऊपर उसमें बैठे होते हैं। फिर वो आपस में बात कर रहे होते हैं।
फिर शीनियन यूफी से बोलती है कि अगर मैं फ्यूचर में पेंटर नहीं बन पाई पर तुम एक महान पेंटर बन गए तो क्या तुम फिर भी मेरे दोस्त रहोगे। यूफी उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूँगा। शीनियन थोड़ा उदास हो जाती है। वो उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम एक काम कर सकते हो, तुम पेंटर नहीं भी बनो तो तुम पेंटर से रिलेटेड और चीज़ें कर सकते हो, जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करना है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। फिर शीनियन उसे कहती है कि तुम मेरी सीट के पास आकर देखो, यहाँ से देखने का नज़ारा ही अलग है। यूफी उसके पास जाकर बैठ जाता है। जब वो ऊपर से नज़ारा देख रहा होता है तो शीनियन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी दिल की धड़कन महसूस हुई। यूफी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर शीनियन सोचती है कि थोड़ा उसे अलग करना पड़ेगा। फिर वो शीनियन के करीब जाकर उसे किस कर लेती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अब अपने दिल की धड़कन फील हुई। यूफी 2 सेकंड के लिए शांत हो जाता है और वो लगातार शीनियन को देखता है। फिर वो भी शीनियन को पकड़कर किस कर लेता है और उसे किस करते हुए यूफी को अपने दिल की धड़कन महसूस होती है। उसमें थोड़ी थोड़ी प्यार की फीलिंग महसूस होती है। इधर यूफी अपने घर आकर पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है। पहले वो अपने किस सीन को याद करता है ताकि उसके अंदर दोबारा लव वाली फीलिंग आ सके और उसकी पेंटिंग अच्छी बन सके। फिर वो आंखें बंद करके एक बहुत ही सुंदर सी शीनियन की पिक्चर बना देता है जो बहुत ही सुंदर लगती है। आंखें खोलने के बाद जब वो अपनी पेंटिंग को देखता है तो वो देखता है कि वो सोचता है कि क्या उसने ही ये पेंटिंग बनाई है। वो खुद ही अपनी तस्वीर को देखकर बहुत हैरान होता है। अगले दिन एग्जीबिशन होता है और एग्जीबिशन में वो अपने फ़ोटो को लेके जाता है। प्रोफेसर डोंग जब उसकी फ़ोटो को देखते हैं तो वो उसे कहते हैं कि तुमने फाइनली अपनी हार्ट बीट को ढूंढ ही लिया है। फिर वो कंपटीशन शुरू होता है और उसमें याओ युमिंग ने भी पार्ट लिया होता है और उसके भी पिक्चर उस कंपटीशन में होती है। फाइनल में 2 ही तस्वीरें सिलेक्ट होती हैं, एक याओ युमिंग की और दूसरी यूफी की। और वहाँ पर 5 जजेस होते हैं। 5 जजेस में से 2 जजेस तो यूफी की पेंटिंग को पसंद करते हैं और 2 जजेस यिमिंग की पेंटिंग को पसंद करते हैं। फिर लास्ट के प्रोफेसर यिमिंग की पेंटिंग को पसंद करता है और फाइनली यिमिंग जीत जाता है और यूफी हार जाता है। फिर यूफी अपनी पेंटिंग को लेकर घर आ जाता है और तभी शैंगी वहाँ आ जाती है। यूफी के फ़ोन में गलती से एक वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है जो कि डायरेक्ट शीनियन को पहुंच जाती है। बट शीनियन का फ़ोन उस टाइम ऑफ होता है तो उसे सुन तो नहीं पाती है, पर वो रिकॉर्डिंग उसके पास पहुंच रही होती है। ज़ैंग यूफी से बोलती है कि मुझे पता चला है मेरे पापा के कनेक्शन से कि यान युमिंग ने किसी एक जज को पैसे दिए हुए हैं और इसी वजह से वो जीत गया है, अदरवाइज तुम्हारी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी थी। यूफी ज़ैंग की बातों को कोई जवाब नहीं देता है और ज़ैंग वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद यूफी अभी बनाई हुई तस्वीर को ध्यान से देखता है और उसे जला देता है। उसे जलाते हुए दुख तो होता है और वो शीनियन को याद भी करता है, पर वो सोचता है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो उसे जला ही देता है। उसके बाद शीनियन यूफी से मिलने के लिए उसके घर पर आती है। उसे लगता है कि वो कंपटीशन में हार गया तो वो बहुत उदास होगा। तो जैसे वो घर पर आती है, दरवाज़ा खटकाती है, दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है। फिर किशान और जायबू भी वहाँ आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो एक कंपटीशन ही तो हारा है, वो इसकी वजह से सुसाइड नहीं करेगा। फिर शीनियन और डर जाती है और उसके दरवाजे को ईंट से तोड़ने लगती है और इतने में शैंगी वहाँ आ जाती है। शैंगी उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। शैंगी दरवाज़ा खोलती है और उसे कहती है कि यूफी यहाँ नहीं है, तुम अंदर आना चाहते हो तो आ जाओ। वो तीनों अंदर नहीं जाते पर एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं। फिर वो तीनों सोचते हैं कि पता नहीं यूफी को क्या हुआ है, वो कहाँ चला गया है, एक कंपटीशन ही तो हारा है। फिर शीनियन घर आती है और घर आकर वो अपने फ़ोन को चार्ज करती है। जैसे वो फ़ोन चार्ज करते हैं तो वो देखती है कि यूफी का उसके पास 1-2 वॉइस मैसेज आए हुए हैं। उन वॉइस मैसेज में उसमें ज़ैंग की बातें रिकॉर्ड होती हैं जो कि वो गलती से शीनियन को सेंड कर देता है। शीनियन जैसे उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनती है उसे पता चल जाता है कि यिमिंग ने किसी जज को खरीद रखा था और इस वजह से वो इस कंपटीशन को जीत गया है। फिर वो सोचते हैं कि वो यूफी को इंसाफ दिला के रहेगी। फिर वो इस बात को अपने कॉलेज के हर एक इंसान को बता देती है और यूफी जैसे ही अगले दिन कॉलेज पहुंचता है, हर कोई स्टूडेंट उसे आके कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो। वो देखता है कि वो ये सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो उसे पता चलता है कि शीनियन ने सबको ये बता दिया है कि यिमिंग ने उसके साथ धोखा किया था। यिमिंग ने एक जज को खरीदा हुआ था जिसकी वजह से वो जीत गया है और हमें सबको यूफी को इंसाफ दिलाना है। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।